नेक्स्ट सेशन पे हम मूव करते हैं। तो हमने पहले हर्ट देखा, हर्ट क्या होता है, और हर्ट की फिर हमने पनिशमेंट देखी। पनिशमेंट कब थी? वॉलेंट्री, यदि कोई किसी को हर्ट पहुंचाता है तो। उसके बाद हमने देखा ग्रीवियस हर्ट, कौन सी हर्ट्स ग्रीवियस हर्ट बनेंगी, और फिर अब हम बात कर रहे हैं उसकी पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट जहाँ भी ग्रीवियस हर्ट कई बार जानबूझकर कोई नहीं करता तो भी चोट पहुंच जाती है, तो उसको हम यहाँ नहीं लेंगे। पनिशमेंट के लिए कौन से? वॉलंटरी, जानबूझकर यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो इसमें देखिए, whoever voluntary causing hurt, if the hurt which he intend to cause or know himself to be likely to cause grievous hurt, or if the hurt which he causes is grievous hurt। कौन सी बात कर रहे हैं? ग्रीवियस हर्ट। तो वो इसमें फिर वही वर्ड आ रहे हैं, कौन सा? लाइकली। मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूं, मेरी इंटेंशन, यहाँ पर इंटेंट्स कैसी है? किसी को चोट पहुंचाने की है। वो कैसी है? तो ग्रीवियस हर्ट है। ग्रीवियस हर्ट हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। तो उसकी पनिशमेंट कितनी है अभी आगे देखते हैं। A person is not said voluntary to cause grievous hurt except where both causes grievous hurt and intended or knows himself to be likely to cause grievous hurt. But he is said voluntary to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind. अब ये आपको समझ में आ जाएगा इससे कि आप पहुंचाना चाह रहे थे कुछ, नुकसान कुछ करना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ, लेकिन उसके बदले में दूसरा हो गया, तो भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ। देखो, आप इलस्ट्रेशन देखोगे तो पता लगेगा। अब ये है ए इंटेंडिंग ऑफ नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंट टू डिसफिगर जेड्स फेस। जेड के फेस को, चेहरे को बिगाड़ना चाह रहा था, डिसफिगर। तो वो किसी भी कोई लिक्विड से हो सकता है, जैसे तेजाब वगैरह डाल के हो सकता है, पंच मार के कोई चीज़ हैम्बर वगैरह उसके कुछ इस तरह से मार के वो, तो गिव्स जेड अ ब्लो, और उसके चेहरे पे क्या करता है? वार करता है। विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जेड्स फेस। जेड मजबूत था, उसने कोशिश तो की थी जेड के चेहरे को डिसफिगर करने की और गुस्से बरसाए उसके ऊपर, लेकिन वो नहीं हो पाया। बट विच कॉजेज जेड टू सफर सीवियर बॉडीली पेन फॉर स्पेस ऑफ 15 days। लेकिन डिसफिगर तो नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे में क्या है? 15 दिन तक लगातार उसको दर्द होता रहा। तो हमने देखा था ना कि 15 दिन तक लगातार सीवियर बॉडीली पेन से गुजरता है तो भी वो किस में हो जाएगा? ग्रीवियस हर्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर ए हैज़ वॉलंटरी कॉज ग्रीवियस हर्ट। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो यही बता रही है कि ऐसा नहीं, मैं जो चोट पहुँचाना चाह रहा हूँ, जो मेरी इंटेंशन है वही हो, यदि उसके नतीजे से, उसके बाई प्रोडक्ट से कुछ और हो जाता है और वो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में आता है, तो भी उसमें वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ही होगा। आप समझ गए? जैसे मैं किसी को इस तरह से धक्का देना चाह रहा हूं कि नीचे गिरे, उसको चोट पहुंचे, ठीक है, लेकिन उस दौरान वो गिरा नहीं, तो मेरी तो इंटेंशन तो उसको गिराने की थी, तो मैंने क्या कर दिया? उसको इस तरह से किसी चीज पे पटका कि उसको वो चोट लग गई। तो यहां पर ये मैटर नहीं करता कि आपकी इंटेंशन क्या करने की थी। यदि इंटेंशन जो करने की थी उससे इतर भी, उससे अलग भी यदि कोई काम ऐसा हो जाता है तो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आप आगे देखो इस पे। Whoever except in the case provided for by subsection 2 of, ये फिर सेक्शन 122 इसके साथ पढ़ना ही है हमने। 122 क्या कहता है कि प्रोवोकेशन के ऊपर यदि कोई करता है, तो यदि आप उसको उकसा रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, किसी को आप गालियाँ वालियाँ दे रहे हो और वो प्रोवोक हो गया, या किसी को ऐसी बात कह दी जो उसको बहुत चुभी, बहुत नाराज हो गया वो, और उस करके आपको चोट मारी उसने, तो वो क्या हो जाएगा? वो वॉलेंट्री में नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको उकसा रहे हो, तो उसके अंदर ग्रेविटी कम हो जाएगी उसकी। तो यदि वो है, वो नहीं है, तो शैल बी पनिश्ड फॉर अ टर्म विच may extend to 7 years। तो 7 साल की सजा हो सकती है इसके अंदर ग्रीवियस हर्ट के लिए, ठीक है। थर्ड देखो, whoever commits an offense
under subsection 1 and in the course of such commission cause any hurt to a person which causes that person to be permanent disability. permanent disability वो क्या हो गया, वो अपंग हो गया, परमानेंट डिसेबल हो गया, यानी कि विकलांग हो गया वो। और इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है जैसे कॉमा में चले जाना, उसको कोई शुद्ध बुद्धि नहीं रहने, केवल सांस सांस चल रही है, सिर्फ हार्ट और ये बॉडी के ऑर्गन्स चल रहे हैं, बट सेंस उसने कंप्लीटली खो दी, इस तरह से चला जाता है। शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, दूसरे सिंपल नहीं है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज नॉट लेस देन 10 ईयर्स, तो कम से कम 10 साल की सजा उसको होगी, और वो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, पूरी जिंदगी। क्योंकि यहाँ आपने पूरी उसकी जिंदगी जीवन खराब कर दिया। वेजिटेटिव स्टेट में क्या है, जिंदा लाश जिसको हम कहते हैं, मुर्दे की तरह जीना, कि शरीर का कोई बोध नहीं है, उसको कोई रिस्पॉन्सिव एक्शन नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहा, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो वो क्या है, सिर्फ जैसे कोमा में होते हैं, सिंपली इस तरह से। तो वेजिटेटिव स्टेट तो और भी बुरी होती है, ना वो जी पा रहा है ना वो मर पा रहा है, बहुत बार कहते हैं ना, इससे अच्छा तो मर ही जाता, कितना दुख। और इस वेजिटेटिव स्टेट के अंदर लोग बाग बहुत सालों तक बने रहते हैं, 15-15 साल तक, 20-20 साल तक भी ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर पिछले 15 साल से, अब 15 साल से उसको सुध ही नहीं है अपने शरीर की, बस उसकी सांसें चल रही हैं, उसको नर्व्स के जरिए फूड पाइप के अंदर कोई अरेंजमेंट करके उसको खाना खिलाया जा रहा है, बस वो ऑर्गन्स अपने आप काम कर रहे हैं, बट चेतना उसके अंदर कोई नहीं है। तो इसलिए वो गंभीर अपराध है, आपने उसका जीवन खराब ही कर दिया। डिसेबिलिटी का मतलब, डिसेबिलिटी मतलब कि जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट हो गई तो आप चल फिरने लायक भी नहीं रहे, तो ऐसी उसके अंदर पनिशमेंट कितनी है, 10 साल की। और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5, क्योंकि बीएनएस के अंदर इस बार जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, जो लोग मिलजुल के जो क्राइम करते हैं, उसकी ग्रेविटी को कम करने के लिए, जो मॉब लिंचिंग है, वो इस तरह के अपराधों को कम करने के लिए उन्होंने ये डाला है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, इकट्ठे तालमेल के साथ, ठीक है, कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू अ पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ, किसी भी आदमी को चोट पहुंचाते हैं, किसके आधार पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, ये सब, एंड एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। तो ये सारे ग्राउंड क्या हैं, ये देश को कमज़ोर करने वाले हैं, इंटीग्रिटी को कमज़ोर करने वाले हैं, आपस के अंदर भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम, ये सब यहीं से निकलता है। ये मेरे इलाके का है, ये बिहार वालों को, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कि बिहार वालों को यहाँ नहीं आने देंगे, ये नौकरी नहीं कर पाएंगे, यदि बिहार वाले आएंगे तो वो ये सीखें वो सीखें, ये सारी चीज़ें। और उस इन सब बातों को लेते हुए यदि कोई ग्रीवियस हर्ट पहुँचाता है तो ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप, तो उसमें ये नहीं कह सकता कि चोट तो इसने पहुँचाई थी, नहीं, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप shall be guilty of offense of causing grievous hurt and shall be punished with the imprisonment of either description which may extend to 7 years, 7 साल तक की सजा है। तो इसके लिए भी पहले होता था कि हम यही देखते थे किसने चोट पहुंचाई, ये है, यदि ग्रुप के अंदर है और चोट चाहे किसी एक ने पहुंचाई हो तो वो सारे ही लायबल होंगे बराबर। तो ये आपका ग्रीवियस हर्ट हो गया। इसी के अंदर आगे एक सेक्शन और लेते हैं, 118 देखते हैं। Whoever except in the case provided for subsection 1 of section 122 voluntary causing hurt by means of any instrument of shooting, instrument of shooting, तीर भी उसमें आ जाएगा, कट्टा, पिस्टल, राइफल, रिवॉल्वर, ये सब उसी में आ जाएगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ शूटिंग। स्टैबिंग, काटने के काम आता है, एंड कटिंग, कटिंग के अंदर आपके दांत भी आ जाएंगे, ये भी कटिंग के अंदर आते हैं। और कटिंग का यहाँ तक है कि जैसे एक केस आया था कि ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा नहीं माना जाएगा। एक औरत ने छोटे से बच्चे को कई जगह से काट लिया था और वो 15-20 दिन तक एडमिट उसको रहना पड़ा और उसका जहर भी चला गया था छोटे बच्चे के अंदर। काटने से जहर भी होता है, तो वो सब भी किस में आ जाएगा, ग्रीवियस हर्ट में। एनी इंस्ट्रूमेंट
विच यूज्ड एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस, किसी भी चीज़ को, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज़ कर रहे हो वेपन के तौर पे, वो भी इज लाइकली टू कॉज डेथ, और जिससे क्या है, मौत होने की संभावना है। ग्रीवियस हर्ट और बस इतना ही फर्क रहता है कि थोड़ी सी और ज़्यादा मारी और मर गया आदमी, तो बिल्कुल उसके नज़दीक, तो लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे उसकी मौत हो सकती है, बाय मीन्स ऑफ फायर और एनी हीटेड सब्सटेंस, आग से, हीटेड सब्सटेंस से, बाय मीन ऑफ एनी पॉइजन से, और एनी कॉरसिव सब्सटेंस। कॉरसिव सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके संपर्क में आने पर दूसरा सब्सटेंस नष्ट हो जाता है, जैसे तेजाब के संपर्क में जो भी चीज़ आएगी उसको नष्ट कर देगा। और बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, और बाय मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज डेलिटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो गया, वो भी हो गया, और इनहेल जो उसके लिए खतरनाक है, सांस लेना, कोई गैस ऐसी, कोई पॉइजन ऐसा, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे लोग मर गए थे लेकिन बहुत सारे सरवाइव किए थे, उनकी भी हालत ख़राब थी। तो ये जो अंदर लेना ही बहुत भारी पड़ जाएगा जीवन के लिए। टू स्वेलो, कोई भी चीज़ निगलना। टू रिसीव इन टू ब्लड के अंदर, जैसे एड्स जब शुरू हुआ था तो वेलकम टू एड्स कम्युनिटी, वो क्या करते थे, कंटेमिनेटेड निडल उस आदमी को लगा देते थे तो उसको भी एड्स हो जाती थी। तो वो, या इस तरह की कोई चीज़ें जिससे बीमारी फैल जाए, तो रिसीव इन टू ब्लड, आप समझ गए, कंटेमिनेटेड निडल से, कुछ और से, वो सब। बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल, किसी जानवर से कटवा दिया, सांप से कटवा दिया, ये सब। अभी थोड़े दिन पहले एक वो आया था, केस आया था इंश्योरेंस का, तो उसके अंदर उसके फादर की मौत कैसे हो गई, सांप को काटने से हो गई थी। तो उन्होंने, पड़ोसी ने बताया कि ये पहले भी एक बार सांप लेके आया था, तब इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी सारी FIR कराई, वेरिफिकेशन कराई कि इसने पहले भी प्रयास किया था और इसके फादर को 2-3 बार सांप ने काटा है, तो बच गया था। इस बार वो और जहरीला सांप लेके आया था, तो वो भी इसी में आ जाएगा। वो मर गया तो खैर मर्डर हो गया, और बच जाएगा तो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। विद द इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, जो 3 साल, एंड फाइन और 20,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। और आगे देखो, whoever except in the case provided for subsection 2 of section 122 voluntary causes grievous hurt by any means referred to in subsection 1 shall be punished with the imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which shall not less than 1 year but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ठीक है, तो जो सबसेक्शन 1 है, यदि उसके अंदर है तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक पनिशमेंट हो सकती है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच शैल नॉट बी लेस देन, और 1 साल से कम तो नहीं होगी, और जो कहाँ तक जा सकती है, 10 साल तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक। अब आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि पहले जो हमने ग्रीवियस हर्ट दे रखी थी, बस ग्रीवियस हर्ट ही दे रखी थी। अब इसके साथ साथ कौन कौन से अपराधों के साथ यदि हम ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हैं, क्या करने के लिए, तो वो भी अपराध होगा, तो उसके अंदर पनिशमेंट ज़्यादा होगी। तो अगली क्लास के अंदर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।